नमस्कार बच्चों, आज अपने 8.2 प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे। उसमें क्या है, सारणी वाले मान हैं और सारणी बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने इस 10वीं क्लास की मैथ्स में, क्योंकि सारणी वाले जो प्रश्न है वो 8.2 प्रश्नावली में भी आते हैं। सारणी 9वीं प्रश्नावली में भी काम आएगी और सारणी 12वीं प्रश्नावली में भी काम आएगी। तो इसलिए आज हम क्या करेंगे, सारणी को बनाना सीखेंगे कि सारणी कैसे बनाई जाती है। सारणी के मान भी हमें याद होने चाहिए और सारणी हमें बनानी भी आनी चाहिए। तो आज हम सारणी बनानी भी सीखेंगे और सारणी के मान कैसे याद किए जाते हैं वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक थीटा। ये तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि इनका जो सीक्वेंस है वो सेम रहना चाहिए। और थीटा के जो मान है वो क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, आपने क्या सोचना है कि हमारे पास क्या है, एक गोल चपाती है। हमारे पास क्या है, एक चपाती है, एक रोटी है गोल। ठीक है, इसके हमने क्या किए, इसके 4 पार्ट कर लिए, 1 2 3 4। गोल जो चपाती है वो मैंने यहाँ पे लिख ली। इसके कितने पार्ट कर लिए, 4। ध्यान देना पूरा, इसके कितने पार्ट कर लिए, 4। सबसे पहले एक पार्ट को, एक भाग को मैं यहां ले गया तो एक रोटी का कितना भाग मेरे पास आ गया, 1/4 भाग। कितना भाग आ गया, 1/4 भाग। फिर एक जो भाग है वो फिर अपने पास यहां ले गया तो रोटी कितनी आ गई मेरे पास, आधी रोटी आ गई, जिसको मैंने क्या लिखा, 1/2 भाग। फिर एक भाग और लेके गया अपने पास, तो फिर अपने पास कितनी रोटी आ गई, 3/4 भाग आ गई। कितनी आ गई, 3/4 भाग। ठीक है, फिर एक भाग और ले आया तो अपने पास रोटी का कितना भाग आ गया, 1 भाग आ गया। ठीक है, कितने भाग कर लिए उस चपाती के, 4 पार्ट कर लिए, 4 भाग कर लिए। एक भाग लेके आए तो 1/4। जो चपाती है, रोटी है, वो यहां पे मैंने लिख दी, 1/4 भाग। फिर एक भाग और ले आए तो कितना भाग आ गया, 1/2 भाग। एक भाग और ले आए तो कितना आ गया, 3/4 भाग। एक भाग और ले आए तो पूरी रोटी का 1 भाग अपने पास आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इन सभी का हमने वर्गमूल निकाल लेना है। इन सभी का क्या किया, वर्गमूल कर लिया। 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0। 0 का वर्गमूल 0। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता तो 2 को हम कैसे लिखेंगे, √2 में। 2 का वर्गमूल क्या आएगा, √2 आएगा। 3 का वर्गमूल क्या आएगा, √3। और 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2। और 1 का वर्गमूल कितना आएगा, 1। ठीक है, दोबारा फिर समझिए, 0 का वर्गमूल 0। 1/4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 1/2। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता तो उसको किस में लिख दिया, √ में रहने दिया। 3 का वर्गमूल √3 आएगा और 4 का वर्गमूल 2 आएगा। और 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। यही सारणी है, बस इसी से ही सारी वैल्यूज अपने पास आ जाएगी। ये किसके मान आ गए, साइन के मान आ गए। अब अपने कोस के मान लिखने हैं तो कोस के मान कैसे लिखेंगे, वहां से उल्टे लिखते जाइए आप। पहले क्या आ जाएगा, 1। फिर क्या आ जाएगा, √3/2। फिर क्या आ जाएगा, 1/√2। फिर क्या आ जाएगा, 1/2। फिर क्या आ जाएगा, 0। फिर क्या आ गया, 0। देखो साइन के जो मान लिख दिए, साइन के मान अपने पास आ गए। कोस के मान कैसे आएंगे, वहां से मान उल्टे, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब किसका मान रह गया, टेन का। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे में कोस थीटा। तो ये साइन थीटा की वैल्यू है और ये बटे वाली लाइन है, और ये किसकी वैल्यू है, कोस थीटा की।
तो अब टेन थीटा का मान क्या आएगा, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, मतलब जीरो को हमने किसका भाग देना है, एक का, और जीरो को किसी भी संख्या का भाग दिया जाए और जीरो का किसी भी संख्या से गुणा किया जाए तो क्या आता है, जीरो ही आता है। तो जीरो को एक का भाग देंगे कितना आएगा, जीरो। 1/2 बटे की लाइन है और √3/2, ये साइन का मान, ये कोस का मान, तो साइन बटे कोस है टेन का फॉर्मूला, तो ये साइन थीटा बटे में कोस थीटा, 2 से 2 कट गया, क्या रह गया, 1 में √3। ऐसे ही √2 से √2 कट गया, 1/1 बच गया, तो 1 को 1 का भाग देंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 2 से 2 कट गया, क्या रह गया, √3/1, और √3 को 1 का भाग देंगे कितना आएगा, √3। ठीक है, अब आ गया अपने पास 1/0। 1/0 का मतलब है 1 को किसका भाग देना है, 0 का। 1 को आप 0 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 0, फिर भाग देंगे, फिर 0, फिर 0, फिर 0, तो इसका मतलब ये चलता ही जाएगा, खत्म नहीं होगा। और जब 1 को 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है, अपरिभाषित, जिसको हम किससे लिखते हैं, नॉट डिफाइन से। किससे लिख दिया, नॉट डिफाइन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अनंत, अपरिभाषित, अनंत, जैसे मर्जी आप इसको बता सकते हो। 1 को 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, अपरिमित रूप से क्या आएगा, अनेक, अनंत आता है। ठीक है, और इसको नॉट डिफाइन भी लिख सकते हैं कि ये डिफाइन नहीं हो सकता। अब वहीं से अपने क्या किसके मान लिखने हैं, कोट के। अब कोट के मान कैसे आएंगे, अनंत, √3, 1/√3, और क्या आ गया, 0 आ गया। देखो 10 के मान आ गए तो कोट के मान कैसे आएंगे, वहां से उल्टे, वहां से क्या आ गया, अपरिभाषित, √3, 1/√3 और 0। ठीक है, इसके बाद किसके मान आ गए, कोस, सेक के। सेक थीटा का जो मान होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/कोस थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/कोस थीटा, मतलब जो कोस थीटा के मान है इनको हमने क्या करना है, उल्टे कर देना है। कोस थीटा के मानों को क्या कर देना है, उल्टे, मतलब जो हर में संख्या वो कहां चली जाएगी, अंश में, और जो अंश वाली संख्या वो कहां आ जाएगी, हर में। किसके मान के लिए, सेक थीटा के मान के लिए। ठीक है, अब देखो कोस थीटा का मान को हमने क्या करना है, उल्टे। 1 के बटे में क्या है, 1, तो इसका क्या मान आएगा, 1 ही आएगा। √3/2 को आप उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, 2/√3। 1/√2 के मान को उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, √2/1, मतलब √2 ही आएगा। 2/1 को 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/1, तो इसका मतलब 2 को 1 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा। अब 0 है तो आपको पता है कोई भी संख्या है उसके हर में 1 लिख सकते हैं अपने, तो 0 को हमने 0 के बटे में हमने क्या लिख दिया, 1। अब जब इसका उल्टा करेंगे तो 1 बटे क्या बन जाएगा, 0। दोबारा फिर देखिए, हमारे पास मान है इसका, कोस थीटा का मान क्या है, 0। 0 के बटे में मैंने क्या लिख दिया, 1। ठीक है, और अब इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/0, और आपको पता है जब 1 को 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है, नॉट डिफाइन। ठीक है, तो किसके मान आ गए, सेक के। अब को सेक के मान कैसे आएंगे, वहीं से उल्टे। समझ में आ गया होगा आपको। दोबारा फिर देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास एक चपाती है, एक रोटी है, उसको मैंने यहां पे लिख दिया। उसके कितने पार्ट कर लिए, 4। एक पार्ट अपने पास ले गए तो कितना भाग आ गया, 1/4। फिर एक पार्ट लेके गए, फिर कितनी आ गई रोटी, 1/2। फिर एक भाग ले गए, कितनी आ गई, 3/4। फिर पूरी रोटी आ गई तो उसका कितना भाग आ गया, 1 भाग आ गया। अब इन सभी का हमने क्या कर देना है, वर्गमूल। ये याद भी रख सकते हो आप। 0 का वर्गमूल 0, 1/4 का वर्गमूल 1/2, 1/2 का वर्गमूल कितना आएगा, 1/√2। 3 का वर्गमूल नहीं निकलता तो अंडरूट में ही रहेगा, और 4 का वर्गमूल कितना आ गया, 2, और 1 का वर्गमूल 1। ठीक है, ये किसके मान आ गए, साइन के।
कोस के मान कैसे आएंगे, वहीं से उल्टे मान लिखते जाइए। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है, अब किसका मान रह गया अपने पास, tan थीटा का। tan थीटा का मैंने आपको बताया कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा बटे में cos थीटा, sin थीटा बटे में cos थीटा। ये sin थीटा की वैल्यू, ये बटे वाली लाइन, और ये किसकी, cos थीटा की। तो sin थीटा को किसका भाग देना है, cos थीटा का, तो किसका मान आ जाएगा, tan थीटा का। 0 को मैंने 1 का भाग दिया, कितना आ गया 0। 1/2 को जब √3/2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट गया, दूसरी से चौथी संख्या कट गई, क्या रहेगी 1/√3, √2 से √2 कट गया, क्या रह गया 1/1, मतलब 1, 2 से 2 कट गया, क्या रह गया √3/1, मतलब √3। 1 को किसका भाग देना है, 0 का। जब 1 को 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है, अनंत आता है, जिसको हम किससे लिखते हैं, नॉट डिफाइंड से लिखते हैं। किसके मान आ गए, 10 के। अब कोट के मान कैसे आएंगे, वहीं से उल्टे, अनंत, √3, 1, 1/√3 और 0। अब किसके मान रह गए, सेक के। सेक के मान क्या कैसे आते हैं, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, मतलब cos थीटा के मानों को हमने क्या करना है, उल्टे कर देना है। cos थीटा के मानों को उल्टे करने, cos थीटा का मान है 1, इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। √3/2 का उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, 2/√3। 1/√2 को उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, √2/1, मतलब √2 ही आएगा। 2/1 मतलब 2 को 1 का भाग देंगे, क्या आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि 1/2 को उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा, 2/1, मतलब 2 को 1 का भाग देंगे, क्या आएगा, 2 ही आएगा। 0 है, 0 का उल्टा करना है तो 0 के हर में क्या ले लिया, 1, 1/0 आया अपने पास, तो 0 को 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत आएगा, तो जिसको हम किससे लिखते हैं, नॉट डिफाइंड से, अपरिभाषित। अब ये मान किसके आगे, सेक के। अब वहीं से मान उल्टे, तो ये किसके मान आगे, कोसेक के। ये किसके मान आगे, कोसेक के आगे। ठीक है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक के मान अपने पास आ सकते हैं। ठीक है, अब इनको याद कैसे रखना है, देखिए याद कैसे रखना है, 2 के जोड़ों में 30 का संबंध किससे है, 60 से, और 60 का संबंध किससे है, 30 से। 45 वाले मान बराबर होते हैं, 45 वाले मान बराबर, 45 वाले मान बराबर, 45 वाले मान बराबर। जो साइन 30 का मान है वो कोस 60 का है, जो साइन 30 का मान है वो किसका है, कोस 60 का। जो साइन 60 का मान है वो किसका है, कोस 30 का। क्रॉस में ऐसे 30 का संबंध किससे, 60 से, 60 का संबंध किससे, 30 से। 45 वाले मान क्या होंगे, बराबर, 45 वाले मान क्या होंगे, बराबर। 2 के जोड़ों में साइन कोस, टेन कोट, सेक कोसेक। हमें पता है साइन 30 का मान कितना है, 1/2। जो साइन 30 का मान है वो किसका है, कोस 60 का, तो कोस 60 का मान भी कितना हुआ, 1/2। साइन 60 का मान कितना है, √3/2, तो कोस 30 का मान भी कितना है, √3/2। ठीक है, और 45 वाले मान क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, tan 30 के मान, अब देखो tan का मान आपने एक ही याद रखना है। ज्यादातर जो मान पूछता है इसमें सवालों में वो 30, 45 और 60 के मान पूछता है ज्यादातर। ठीक है, तो मैं एक बार 30, 45 और 60 वाले मान ही याद करवा रहा हूं आपको। अब देखो tan का जो मान है, tan 30 डिग्री का, वो होता है 1/√3। हमने एक याद रख लिया कि tan 30 का मान क्या है, 1/√3। tan 30 का मान 1/√3। tan 45 का मान ऊपर वाला 1, tan 60 का मान नीचे वाला मान √3। tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3। ये भी याद हो गया। जब tan के मान याद हो गए तो कोट के भी हो जाएंगे। कैसे, जो कोट 30 का मान है वो किसका है,
जो कोट 30 का मान है वो किसका है, tan 60 का। जो tan 60 का मान है वो कोट 30 का, और जो tan 30 का मान है वो किसका है, कोट 60 का। tan 30 का मान कितना है, 1/√3, तो कोट 60 का मान कितना हुआ, 1/√3। tan 60 का मान कितना हुआ, √3, और कोट 30 का मान कितना हुआ, √3। 45 वाले मान दोनों में क्या है, बराबर। 45 वाले मान क्या है, 1 tan 45 का मान भी 1 और कोट 45 का मान भी 1। ठीक है, अब रह गए सेक के। सेक के मान मैंने आपको बताया था, सेक का मान क्या है, कोस का उल्टा। पूरा ध्यान से समझना। सेक का मान क्या है, कोस के मान का उल्टा। सेक 30 का मान कैसे आएगा, सेक 30 का मान कोस 30 का क्या है, उल्टा। और कोस 30 का मान कैसे आएगा, जो साइन 60 का है। देखो साइन 60 का जो है वो किसका है, कोस 30 का मान। तो साइन 60 का मान कितना है, √3/2, और कोस 30 का मान भी कितना होगा, √3/2। और सेक 30 का मान क्या होगा, इसका उल्टा कर दो, 2/√3। सेक 30 का क्या होगा, 2/√3। ठीक है, तो हम इस तरीके से इन मानों को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, 2-2 के जोड़े बनाकर। जो 30 का संबंध है वो किसके साथ है, 60 के साथ, और जो 60 का है वो 30 के साथ। 45 वाले मान क्या है, बराबर है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाली सारणी अच्छे तरीके से समझे आगे होगी। ठीक है।